फंक्शंस लवर वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और वांगीमो ने कॉल कट करने के बाद ना शाओजॉन थोड़ा सा सोच में पड़ गया और ये बोलने लगा, उसने मुझे इस तरह से ऑर्डर क्यों किया? क्या मैं उसका सर्वेंट हूँ? और वो ना अपने फ़ोन से खेलने लगा। और दूसरी तरफ जब वो फ़ोन से खेल रहा था उसने देखा कि उसके फ़ोन में कोई वॉलपेपर सेट नहीं है और उसका और वांगीमो का कोई शादी का एक साथ फ़ोटो नहीं था। तो वो ना उस दोनों का अलग अलग से कोई फ़ोटो कलेक्ट किया, फिर दोनों को ना एकदम प्यार से उसने वॉलपेपर पे लगाया और फिर ना वो खाना बनाने चला गया। फिर वो खाना वाना बना के एकदम रेडी हो गया और वांगीमो के इंडस्ट्री के लिए चला गया वांगीमो का खाना लेके। शाओजॉन वहाँ पे 45 मिनट्स में पहुँच गया था। तब 12:45 बजा था और वो ना एकदम बाहर वेट कर रहा था और कार ने उसको उतार दिया और वो ना एकदम पकड़ के खाना वाना पकड़ के एकदम उसने वांगीमो का फेवरेट डिश बनाया था। उसने पहली बार वांगीमो के लिए लंच बनाया था। इसलिए ना वो बहुत खुशी से जा रहा था, पर अचानक ना कुछ बॉडीगार्ड्स आके उसको एकदम रोक दिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? और कहा कि मैं यहाँ पे वांगीमो के लिए आया हूँ, मैं उसके लिए लंच लेके आया हूँ। तो वो लोग ना एकदम डिस्गस्टिंग टोन में कहने लगे कि तुम आजकल के लड़के भी देखो कितने डिस्कस्ट कर रहे हो अपने आप को, और हाँ तुम एक शादीशुदा लड़की को सीड्यूस कर रहे हो। उसका अभी अभी कल शादी हुआ है एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ और तुम आ गए यहाँ पे उसको ट्रिक करने। शेम ऑन यू। और पर शाहजहान ने तो कन्फ्यूज लगा, पर उसका शादी तो मुझसे। और एक तो एक गार्ड ने कहने लगा, तुम एक गंदगी हो और तुम में कोई शेम नहीं है, तुम क्या अपने फैंटेसीज में जी रहे हो? और वो सब ना उसको बहुत बुरा बुरा बताने लगे और वो ना एकदम चुप हो गया और दिल में सोचने लगा, अगर वांगीबो को पता मतलब बताना अच्छा नहीं लगा, अगर वांगीबो नहीं चाहा कि किसी को मैं बताऊँगा, इसलिए उसने नहीं कहा। उसने बस एकदम एपोलॉजिटिकली वो में ना एकदम वो किया, सॉरी किया और वहाँ से चला गया और एकदम एक जगह पे जाके खड़ा हो गया, टिफ़िन बॉक्स को रख दिया और अचानक से ना वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया और बारिश बहुत हो रहा था, पर वो नहीं चाहता था कि उसका जो खाना वाना है वो भीग जाए, इसलिए ना खाने को थोड़ा सा जगह दे के शेड पे रखते, पर खुद बारिश में भीगता रहा और सोचता रहा, मैंने पहली बार उसके लिए बनाया, मैं कैसे भी उसको दे दूँगा। और दूसरी तरफ वहाँ ईबो ना एकदम टेंशन में था क्योंकि 3 घंटे हो चुका था और 1 घंटे का लंच ब्रेक था। उसने सोचा कि शायद शाओजॉन को लेट हो रहा है, इसलिए वो मीटिंग में चला गया और शाओजॉन को फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो उसने ना अपने असिस्टेंट से कहा, जाओ शाओजॉन के ड्राइवर को कॉल करो और पूछो वो कहाँ पे है। और वो मीटिंग करने लगा और अचानक से ना वो कहा कि इस ड्राइवर ने 3 घंटे पहले मास्टर्स को ना ऑफिस के बाहर छोड़ दिया था। और वांगीबो का ना हाथ एकदम ठंडा पड़ गया और वो ना एकदम चुप कर गया और सबको कहा कि मैं अभी नहीं, बाद में बात करूँगा, कल बात करूँगा, क्योंकि ना वो अपना उतर के चला गया। और दूसरी तरफ ना शाओजॉन वहाँ पे खड़ा था और एकदम दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद एक बार वांगीबो आ जाए, क्योंकि वो एज़ यूजुअल अपना फ़ोन लाना भूल गया था। और वांगीबो ना अपने कार के अंदर बैठ के बस शाओजॉन को ही ढूंढे जा रहा था। वो भी बहुत टेंशन में था और शाओजॉन ना पूरा भीग चुका था, उसका हाथ पैर एकदम ठंडा हो चुका था और दोनों एक दूसरे को ना एकदम नोटिस नहीं किए। बहुत दूर कार जाने के बाद अचानक से वांगीबो ने नोटिस किया कि कोई वहाँ पे खड़ा है। उसने चीख के कहा, गाड़ी रोको, और ना एकदम भाग के शाओजॉन के पास गया और शाओजॉन ना एकदम कपा रहा था पूरा एकदम ठंडी में और उसने चीख के कहा, तुम यहाँ पे खड़े हो के क्या कर रहे हो? और उसका बात सुन के ना शाओजॉन थोड़ा सा डर गया और एकदम ना उसका वॉइस से एकदम सटल हो गया और वो ना एकदम उसका फेस पेल हो चुका था क्योंकि वो 3 घंटे से भीग रहा था। और उसने कहा, ये तो तुम्हारा लंच है, मैं लेट नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। और ये बोलने के बाद सुनने के बाद ना वांगीबो के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था और शाहजहान धीरे धीरे अपना जो सेंस था वो लूज़ कर रहा था। अचानक से वो ना एकदम बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि शाहजहान ने उसको वांगीबो ने उसको पकड़ लिया और वो ना एकदम कार तब तक आ चुका था। वो कार के अंदर ना जाके शाहजहान को एकदम गले से लगा लिया और ड्राइवर को बोला, जल्दी से जल्दी टेम्परेचर को हाई लेवल पे सेट करो और घर पे लेके चलो। दूसरी तरफ ना वो घर पे आया और शाहजहान को एकदम गोदी में उठाया, अपने रूम पे लेके आया। 50 मिनट्स में वो आ गया कि बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, तो वो ना एकदम घर पे लेके आया और रूम का लेवल ना एकदम हाई लेवल पे कर दिया और डॉक्टर को कॉल करके क्या, डॉक्टर अभी अभी जल्दी आ जाओ मेरे पेशेंट पे इमीडिएटली। और डॉक्टर ने कहा, काश मैं आ सकता, पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है और अभी मुझे हॉस्पिटल से नहीं छोड़ेगा। तो वांगीबो ने कहा, पर मेरा हस्बैंड ना एकदम बारिश में भीग चुका है, बहुत देर से वो भीग रहा था और उसको सेंस भी नहीं है और वो एकदम बेहोश है, मैं क्या करूँ?
और तो उसके डॉक्टर ने कहा अगर उसका बॉडी ठंडा हो चुका है और आप उसके हस्बैंड हैं तो आपको पता है कि उसकी बॉडी को किस तरह से गर्म करना है। और हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अपने पति का ख्याल रखना, मेरा शिफ्ट स्टार्ट होगा। वहीं वो ना कॉल को एकदम कट कर दिया। वो बेडरूम के पास गया, दोनों बाथरूम में दोनों टॉवल लिया और आके शाहजहान को एकदम नेकेड किया और धीरे 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 शाहजहान के पूरे बॉडी को ना एकदम वाइप किया, धीरे 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 वाइप किया। और फिर वो सारे अपने जो कपड़े थे, भीगे कपड़े थे शाहजहान के, वो और टॉवल को एकदम पैकेट पे दे दिया और ना एकदम धीरे से शाहजहान के पास गया। शाहजहान धीरे धीरे अनकॉन्शियसली कुछ बोल रहा था, डिड तुमने क्या लंच इन्जॉय, मैंने तुम्हारा फेवरेट, मैं तुम्हारे लिए पहली बार, पर हाँ सारे टूटे टूटे शब्द थे। पर वो सब समझ गया कि वो लंच बॉक्स के बारे में बोल रहे थे। 6 साल 6 साल में ना वांगे वो एकदम, वैसे तो वो पहले से ही एकदम स्टोन था, वो ज़्यादातर नहीं रोता था, पर 6 साल में वो एकदम इमोशनल लेस एकदम पत्थर बन चुका था। पर अब ना उसका दिल बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा था। उसने शाहजहान के लिप्स को धीरे धीरे केयर किया, उसको थोड़ा सा पट किया और दोनों को लिप्स को एक करके ना उसे क्रेज़िली किस करना स्टार्ट कर दिया और उसे हर जगह बॉडी पे ना टच करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये स्ट्रेंज था। वांगीमो ने कुछ ही घंटे पहले शायद शाहजहान से कहा था कि उसके रूम पे मत आना। 24 घंटा भी नहीं हुआ था, इसीलिए शाहजहान ने ना उसके रूम में एक बार भी नज़र भी नहीं फेरा था। पर अब देखो, अब शाहजहान को वो ना उठा के लेके आया था और अपने शादी वाले दिन वांगीमो ने शाहजहान को किस तक नहीं किया था। पर अभी वो पागलों की तरह शाहजहान को किस कर रहा था, सिर्फ शाहजहान के बॉडी में थोड़ा सा हीट जनरेट करने के लिए। मतलब कौन ज़्यादा तकलीफ़ में है यार, जो अपने जीवन के सबसे अनबियरेबल ट्रूथ को जिसने जाना है, या फिर जो अपने लव रिजेक्शन को फेस कर रहा है। शायद डेस्टिनी के पास आंसर होगा। और दूसरी तरफ जब शाहजहान ना इसी तरह से किस करता रहा वांगीमो और एकदम हर जगह उसको टच करता रहा और धीरे 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 वो कहता रहा, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हारा केयर नहीं करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नॉर्मल करने का कोशिश कर रहा हूँ, पर क्यों क्यों तुम मैं सो। और ये बोल के ना वो फिर से एकदम रिपीट करता रहा 45 मिनट्स तक। वो वही वो सिर्फ रिपीट। एक हॉट सेशन के बाद शाहजहान थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और वो ना एकदम जब देखा कि शाहजहान का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो वो एकदम गया, शावर लिया और वो सिर्फ पैंट्स पहना हुआ था, अपर बॉडी उसका नेकेड था। तो वो ना एकदम शाहजहान को ब्लैंकेट में टक किया और अपना तकिया लिया और काउच पे सो गया। मिडनाइट पे ना उसने अचानक से एक रोने का आवाज़ सुना और देखो कि ना शाहजहान हाथ पैर छोड़ रहा है। शायद शाहजहान किसी को ढूंढ रहा था, उसको पता था क्या ढूंढ रहा था। तो वो ना एकदम देखा कि वो रो रहा है तो वो एकदम बड़ा सा सांस छोड़ा और शाहजहान के पास जाके बैठ गया। शाहजहान ने ना उसे पकड़ लिया। जब शाहजहान ने रोना बंद कर दिया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो उसने सोचा कि वो अभी उठ के फिर से काउच पे चला जाएगा, पर एज़ यूजुअल शाहजहान ने उसे नहीं छोड़ा। तो वो ना एकदम वहीं पे सो गया। सुबह के 7 बजे थे और शाहजहान ना धीरे 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 उठा था और उसने अपना आँखें खोला और उसने ना अपने सर को किसी के नेकेड चेस्ट पे फील किया और वो ना एकदम देखा तो उसके बगल में ना वांगीमो सोया हुआ था। वो ऑलरेडी उठ चुका था और उन्हें तिखी तिखी नज़रों से देख रहा था। और कुछ देर बाद शाहजहान ने फील किया कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, वो पूरा नेकेड है। और उसने ना एकदम ब्लैंकेट को लेके अपने आप को ढक लिया और थोड़ा सा एकदम आँख भर गया, क्या हमने कर लिया। पर वो करने के बाद बॉडी में पेन होना चाहिए ना। और वो ना चीख के कहा, निकल जाओ। हाँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा अगर तुम मर भी गए तो। शाहजहान ने ये सुन के ना बहुत दुख लगा और वो ना थोड़ा थोड़ा रो गया। पर फिर से उसे याद आया कि वो तो नेकेड है, अगर कुछ किया नहीं तो वो नेकेड क्यों है। और उसने ना एक जोर से सांस छोड़ा और एकदम उठ के ना बाथरूम की तरफ जाने लगा। पर देखा ये उसका रूम नहीं है, तो कहा ये तुम्हारा रूम है, ये तो बहुत बड़ा है। और वांगीमो ने ना एकदम चिल्ला के कहा, यहाँ से निकल जाओ। और शाहजहान ने कहा, हाँ हाँ निकल रही हो। एकदम कहा, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और हाँ तुम अपने लिए भी बना देना, वरना तुम्हारी मम्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। और शाहजहान ना जस्ट बोला कि मैं हंग्री नहीं हूँ, और ये बोल के ना उसका पेट में ना गुड़गुड़ आवाज़ स्टार्ट हो गया। तो वो ना थोड़ा सा देखा, फिर वहाँ से वट कह के निकल गया, अपने रूम पे आया, बैठा और फिर सोचने लगा मैं हाँ क्या हुआ था। उसके बाद उसने कहा कि धीरे धीरे खुद ही से बोलने लगा, मैं बहुत ठंड लग रहा था उस टाइम और वांगीमो ने मुझे गर्म किया। उसने कहा मैं अगर मर गया तो भी वो मुझे हेल्प नहीं करेगा, फिर मैं तो कल मरने ही वाला था, उसने मुझे बचाया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे जीने भी नहीं दे रहा, वो मुझे मरने भी नहीं दे रहा है। और वो ना एकदम हार्शली अपने टीयर्स को वाइप किया और एकदम चला गया, ड्रेस वेस पहन के एकदम चला गया। और वो ना एकदम खाना वाना बनाया, सब कुछ सर्व किया और शायद वांगीबो का खाना दिया। वो वांगीबो के साथ ही बैठता, पर वांगीबो ने ना उसे एकदम कहा अभी नहीं, तो कहा कि अगर मेरा खाना हो जाए फिर तुम बैठना। और उसके बाद ना एकदम वो चल मतलब वो खाना खा लिया और शाहजहां ने कुछ भी नहीं कहा। वो ना एकदम चुपचाप वांगीबो के बगल में खड़ा था और देख रहा था कि वांगीबो खा रहा था। और जब वांगीबो का खाना हो गया तो उसने कहा ईबो, और वांगीबो ना एकदम बोला कि मैं तुमसे बात नहीं। और वो ना एकदम चीख के बोला इनफ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीखा, पर उसका वो इनफ वर्ड काफ़ी था वांगीबो को चुप कराने के लिए। और वो ना एकदम धीरे से वांगीबो की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों तुम्हारे मिसट्रीट को टॉलरेट कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है क्यों मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मुझे 6 साल पहले छोड़ दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तुमने कहा कि हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं 6 साल एक छोटी सी होप में ज़िंदा थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये जो होप है वो कभी भी वर्क करेगा, पर मैं ज़िंदा थी बस मेरे होप की वजह से। पर अचानक से मेरा होप ट्रूथ हो गया और मैं तुम्हें पा गया। हम लोगों का शादी हो गया और सडनली मुझे मेरा पेरेंट्स मिल गया। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ईज़िली वहाँ पे जा सकता हूँ, पर मैं नहीं जाऊँगा। ये बोल के ना वो आगे वो के टाई को ठीक करने लगा। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे जीने का एक मकसद है, सब प्यार से बढ़कर पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, बेस्ट फ्रेंड का, लवर का, बॉयफ्रेंड का और हस्बैंड का प्यार होता है। और तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे जीने का वजह हो। मुझे नहीं पता क्या गलत हुआ है, मुझे नहीं पता क्या मैंने गलत किया है। हाँ, मुझे पता है कि मैं कभी कभी ना बहुत बड़ा बर्डन बन जाता हूँ। मेरे वजह से किसी को ना किसी को ना बहुत तकलीफ़ होता है। और ये बर्डन वर्ड सुन के ना वांगीबो को बहुत गुस्सा लगा और वो ना एकदम अपने हाथों को ना एकदम टाइटली पकड़ लिया। और शाहजहां धीरे धीरे कहता रहा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, अभी नहीं करते तो फ्यूचर में करोगे। डेस्टिनी ने हम लोगों को मिलाया है, हम लोगों को एक किया है और मैं गिव अप नहीं करूँगा, बोल के ना एकदम उसके लिप पे एक छोटा सा किस कर दिया और कहा एनीवे मुझे भूख लगा है। और वो जाने ही वाला होता है कि वांगीबो ना एकदम उसका हाथ ना एकदम हर्षली पकड़ के कहता है, एकदम खींचता है। कहता है क्या कर रहे हो? तो कहता है अगर कभी भी तुमने अपने आप को बर्डन कहा ना तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा, समझे? शासन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कल वांगीबो ने उसे बर्डन बोला था, आज उसने कह दिया तो क्या गलत हो गया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर वांगीबो ने ना एकदम चीख के कहा समझे, और शाहजहां ने ना एकदम उसकी तरफ देख के कहा, एकदम सर हिला दिया। तो वांगीबो ने कहा मुंह से बोलो, तुम्हारे आवाज़ निकाल के बोलो। तो कहा हाँ मैं समझ गया, क्योंकि वो ना और वांगीबो का वो जो तकलीफ़ वाला वो जो दर्द वाला जो आवाज़ था ना वो नहीं सुन सकता, क्योंकि उसको कान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए ना उसने बस हाँ कह दिया। और उसके बाद ना वांगीबो उसकी तरफ घुमा और कहा मेरे लिए लंच लेके आओ, और हाँ मेरे ऑफिस में लेके आना, मैं मेरा लंच एकदम एग्जैक्ट 1 बजे चाहता हूँ, और हाँ तुम ही लेके अंदर आ जाना। तो शाहजहां ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा लंच भेज दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो कहा नहीं, तुम ही लेके आना, मैं लेट नहीं कर सकता। और ये कह के ना चला गया। शाहजहां ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा कि ओके, मैं तो फैशन लिंक को कॉल करना। तो उसको पता चला कि उसके पास लिंक का नंबर है, तो उसने एकदम हंसी से कहा मैं अपना बेकरी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा। और फिर ना उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने भाई जोजिंग को मैसेज किया कि कल क्या तुम मुझे जिंगाओ के पास ले चलोगे? तो उसने कहा हाँ 10:30 बजे रेडी रहना। और सोचा ठीक है शिव, और कह के ना वो अपने किचन की तरफ चला गया काम करने के लिए। दूसरी तरफ आगे वो ना डायरेक्टली घर मतलब ऑफिस नहीं गया था, वो ना अपने पापा के घर गया था, मतलब शेन शाओहाई मेंशन किया था, क्योंकि उसे पता था कि घर पे कोई नहीं है। याकुन और शेन शाओहाई ऑफिस के लिए गए थे और उसकी भाभी और उसका बेटा ना एकदम बाहर पार्क में घूमने गए थे, और उसकी मम्मी थी। तो वो ना एकदम लाल लाल आँख में आके उसकी मम्मी, अब आप हैप्पी हो ना? अब बहुत हैप्पी हो ना? तो खैर मैंने ना एकदम उसकी तरफ देख के कहा हाँ हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। मैंने उसको स्टोर रूम में सुलाया है अपनी शादी वाली रात को। वांगीबो बहुत गुस्सा था, पर फिर वो धीरे से बात कर रहा था। हर बात बहुत तीखा था, बहुत पेनफुल था। हर कैरेमली का आंसर भी ना बहुत दुखी था। उसने ना लाइटली मैगज़ीन को फोल्ड किया और रखा। वांगीबो उसके पास गया और वो कहा तुम मुझसे नफरत करते हो?
क्या मुझे ये विश्वास करना पड़ेगा?" वांगमो ने कहा, उसने ना आज अपने आप को बर्डन बुलाया है, अब आप खुश हो ना?" तो खैरमंदी ने एकदम धीरे फाइनली बोल दिया, "उसको तकलीफ़ मत दो।" तो कहा, "तो आपको मुझे सच नहीं बताना चाहिए था। अगर तुम उसको तकलीफ़ दोगे तो तुम खुद और भी तकलीफ़ में रहोगे। उसको और खुद को तकलीफ़ मत दो। और तुम्हें पता है कि प्यार पहले से है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो।" और कैरमेली का बात सुन के ना कहा, "आपको पता था ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी आपने?" तो कैरमेल ने कहा, "उसे माफ़ कर दो।" और एकदम ना दोनों चुप हो गए। इबो ने कुछ भी नहीं कहा, कैरमेली की तरफ बस देखा और कहा, "कैसे मैं उसको माफ़ कर दूँ?" और कैरमेल ने कहा, "वो बच्चा था।" तो वांगमो ने कहा, "हाँ, वो बच्चा था।" और वो ना एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, "मैं उसे नहीं माफ़ कर सकता, मैं उसको नहीं माफ़ कर सकता।" और वो ना ये बोल के बस चला गया। कैरमेल ने एक छोटे से मुस्कान जी कहा, "तुम कभी भी उसको नफ़रत नहीं कर सकते क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो।" दूसरी तरफ वांगमो एकदम गुस्से में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और एक सीसीटीवी फुटेज देखा उसको, जो उसके सेक्रेटरी ने भेजा था। उस फुटेज में ना उसने देखा कि वहाँ शाहजहान को वो सारे लोग ना बहुत बुरे बुरे बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे वो उन्होंने नहीं सुना, पर उसने देखा कि बहुत बुरा बुरा कह रहा था। तो उसने बस अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा, "वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन लोगों को काम से निकाल दो।" और हाँ, दूसरी तरफ और एक और लोग को फ़ोन करके कहा, "उस सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दो।" और दूसरी तरफ ना ड्राइवर जो था वो ना बहुत एकदम डर गया था। तो उसने एकदम धीरे से कहा, वहाँ मैंने उसको तरफ देखा, "मैं सेकेंड चांस बहुत कम लोगों को देता हूँ, अगर दे रहा हूँ तो उसको एकदम ध्यान से रखना।" तो ड्राइवर ने कहा, "मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा।" दूसरी तरफ वांगी वो एकदम धीरे धीरे अपने बेसमेंट पार्किंग की तरफ गया और कहा, "सर गार्ड्स निकल चुके हैं।" तो और कहा, "ठीक है, और हाँ शाहजहान का पिक्चर सबको दिखा दो, और हाँ डिपार्टमेंट में सब बड़े बड़े स्क्रीन करके दिखा दो कि मेरा उससे शादी हो चुका है, और अगर कोई भी उसको इंसल्ट करेगा तो उसको मुझे फेस करना पड़ेगा।" और बोल के ना ये वो अपने लिफ्ट की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ शाहजहान ने खाना वाना बनाया और उसने ना एकदम मतलब वो खाना बनाते बनाते सोच रहा था कि इस मेंशन का नाम क्या है, पर उसको याद ही नहीं था कि इस मेंशन का एक्चुअली में कोई नाम नहीं है। तो वो ना खाना वाना रख के एकदम बाहर निकल गया और मेंशन का नाम देखने लगा। और बॉडीगार्ड्स ना शाहजहान के पीछे पीछे आने लगे, क्योंकि उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया हुआ था अगर वांगीबो का कार नहीं आया या फिर वांगीबो ने नहीं बताया तो शाहजहान को बाहर नहीं निकलने देना। तो देखा कोई कार नहीं आया, फिर भी वो निकल गया। इसलिए कहा कि, "क्या हुआ यंग मास्टर?" तो कहा कि इस मेंशन का कोई नाम नहीं है ना। तो एकदम कहा वो बूढ़ा लोग जो था, उसने कहा, "नहीं नहीं एक नाम है, मैं वो तो देखेगा कि वो जो बोर्ड है वो ब्लैंक है।" इसलिए ना उसने कुछ भी नहीं कहा। और उसने सोचा इस मेंशन का नाम वांग शाहजहान था ना, पर अभी ये ब्लैंक क्यों है? सर ने शायद उसके बाद ना उसने कुछ भी नहीं कहा। तो कहा, "मेरे से गलती हो गया, मुझे पता नहीं था, इस बूढ़े आदमी को माफ़ कर दो।" और शाहजहान ने उसके साथ थोड़ा सा बात किया और वो एकदम चला गया अंदर। और दूसरी तरफ ना वांगीबो ने कॉल कर कहा, "वो बाहर क्यों आया था?" तो स्टक ने कहा, "नहीं वो एक्चुअली में ये मेंशन का नाम याद करना चाहता था, पर वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। क्या तुमने उसे मेंशन का नाम बताया?" तो उसने कहा, "नहीं।" और एकदम ना शाहजहान ने सब कुछ प्रिपेयर किया और वांगीबो का कार आया और वो ना एकदम चला गया। देखा कि अभी कार ना उसे ऑफिस के बाहर नहीं रोका था, कार उसे एकदम ऑफिस के अंदर ही रोका था, मतलब ऑफिस के अंदर बेसमेंट में रोका था। और वो ना एकदम बेसमेंट से उतरा और कहा, "क्या तुम लोग मुझे नहीं जाओगे?" तो कहा, "नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 25 लिफ्ट में चले जाइए।" दोनों का 2 लिफ्ट था, एक लेफ्ट साइड का लिफ्ट था, एक राइट साइड का लिफ्ट था। तो कहा 25 फ्लोर में आप चले जाइए। तो लेफ्ट साइड का जो लिफ्ट था ना वो एकदम वांगीबो का पर्सनल लिफ्ट था, उसमें सिर्फ वांगीबो अलाउड था। और राइट साइड का जो लिफ्ट था वो सबके लिए था। और वांगीबो को एकदम ही पसंद नहीं था कि उसके पर्सनल लिफ्ट में कोई जाए, पर शाहजहान तो शाहजहान है, शाहजहान ने एकदम उसका पर्सनल लिफ्ट ही चूज़ किया। और जब ड्राइवर ने देखा तो सोचा नहीं नहीं शायद उन लोगों का शादी हुआ है, तो वो लोग हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वो लोग कुछ माइंड नहीं करेगा। और एकदम ना वो लिफ्ट जाके एकदम वांगीबो के ऑफिस में खुला और उन्होंने कहा, "हाँ कितना कूल है, ये डायरेक्टली ऑफिस में खुलता है, वाह।" और सामने ना वांगीबो एकदम गुस्से में बैठा हुआ था, ऐसे कि उसका भाई और उसका पापा भी जब उसके लिफ्ट से आया था ना तो वो बहुत गुस्सा हो गया था, उन लोगों ने नीचे भेज दिया था फिर से उसे जाने के लिए। और शाहजहान ने ना एकदम वांगीबो को एंग्री फेस देख के चुप हो गया। और वांगीबो ने कहा, "ये मेरा पर्सनल लिफ्ट है, कोई भी अलाउ नहीं है मेरे सिवा।" शाहजहान का एकदम एक्साइटेड फेस जो था वो एकदम छोटू सा हो गया। उसने कहा, "सॉरी, क्या मैं चला जाऊँ और फिर वापस से कोई लिफ्ट में आऊँ?" तो शाहजहान वांगीबो ने कुछ भी नहीं सोचा, "ठीक है मैं जा रही हूँ।" और वांगीबो ना एकदम चुपचाप हो गया और वो एकदम चला जाने वाला था, पर वांगीबो ने कहा, "मुझे खाना दो।" तो कहा,
तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तुम लेट हो, मुझे बहुत भूख लगा है। और शाहजहां ने ना एकदम खाना वाना दिया और कहा देखो देखो तुम ना मुझे बाद में डांटना मत, ठीक है मैं तुम्हें खाना दे दूँ। और दिया और कहा तुम्हारा लंच कहाँ है? कहा मैंने तो आते वक्त ना रोड साइड बर्गर खा लिया था। और कहा मैंने कहा था ना कि तुम अपना लंच भी लेके आना। नहीं मैंने तो बर्गर खा लिया, मेरा तो पेट भरा हुआ है। और एकदम ना जाता है, कहते कि मैं भूल गया। तो शाहजहां वो कहते हैं क्या तुम अभी प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम सब कुछ भूल रहे हो? तो शाहजहां कहता है नहीं नहीं मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में भूल गया था और मुझे ना अभी पीनट्स खाना चाहिए, पर हाँ मैंने बर्गर खा लिया तो मेरा पेट अच्छा है। और वो बहुत डी और हाँ वो बहुत अनहाइजीनिक है, अभी ना वहाँ से बर्गर मत खाओ और हाँ चलो। और वो ना एकदम चुपचाप खाने लगा, शाहजहां ना घूमने लगा। और वहाँ पे ना एक रूम था और शाहजहां जाते हुए भी ना 4-5 बार वांगीबो से पूछा कि क्या मैं वहाँ पे जाऊँ, पर वांगीबो चुपचाप खा रहा था। तो वो ना एकदम चला ही गया। उसको दिल में ना थोड़ा सा डर था कि शायद वांगीबो से डांटेगा। तो वो देखा वो एक बेडरूम था, उसको ना वो देख के बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे ना एक फ़ोटो फ्रेम था जो एकदम लेटाया हुआ था। तो कहा ये फ़ोटो फ्रेम किसका है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? और वो देखने वाला होता है कि वांगीबो कहता है बाहर निकल जाओ। और वो ना एकदम आके कहा तो मुझे इतने डर क्यों रहे थे, मैं तो बस वो पिक्चर ही देख रहा था। वो ये मेरा ऑफिस है, तुम ऐसे वैसे नहीं घूम सकते। और शाहजहां ने कहा हाँ ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है। और वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। इबो मैंने पहली बार तुम्हारे लिए लंच बनाया, बोलो बोलो क्या कैसा बना है? पर वांगीबो ने एज यूजुअल कुछ भी नहीं कहा। और शाहजहां ने ना एकदम गुस्से में कहा ठीक है। और वो एकदम खाना वाना खाने के बाद वांगीबो ने कहा ये सब लो और घर चले जाओ। और शाहजहां ना धीरे धीरे सब कुछ एकदम समेटने लगा। और अचानक से उसका जो सेक्रेटरी है वो आके कहता है शोयांग, और वो कहते कहते ना थोड़ा सा शाहजहां की तरफ देखा। और वांगीबो ने एकदम टिकी टिकी नज़रों से उसके कहते हैं सर मैं ऑलरेडी एक मैं शादीशुदा हूँ और मेरा जो फियांसे है ना वो आपका हेड बॉडी गार्ड है, मैं शादीशुदा हूँ। तो कहा कि हाँ जो आ रहा है उसे आने दो। शाहजहां को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो एकदम वो बैठा था और शाहजहां खाना वाना से जो ड्यूटी से सब पैक कर रहा था। दूसरी तरफ ना वो यांग शू आके कहता है हम बहुत दिनों से नहीं मिले, और एक आके ना वांगीबो के सामने बैठ जाता है। दूसरी तरफ ना शाहजहां कहता है मैं जा रहा हूँ। और वो जो यांग शू था वो ना एकदम लस्टफुल नज़रों से वहाँ शाहजहां को देख के कहता है रुको तुम कौन हो और तुम क्या वांगीबो के न्यू सर्वेंट हो? क्या तुम मेरे लिए भी काम करोगे? मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। शाहजहां ने ये सुन के कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सर हिलाया। और वो थोड़ा सा दुखी हो गया और बहुत एम्बेरस्ड हो गया और उसने ऑकवर्डली अपने नेक को ना स्क्रैच किया। तो शाहजहां ने ना वांगीबो ने एकदम कामली कहा गेट आउट। और शाहजहां ने कहा हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, इतना ज़ोर से बोलने का ज़रूरत नहीं है। और वो कह के वांगीबो के लिफ्ट की तरफ नहीं दूसरे लिफ्ट की तरफ जाने लगा। तो वांगीबो ने ना एकदम शाहजहां की तरफ कहा तुमको नहीं कहा। और शिवांग की तरफ देखे कहा तुमको कहा निकल जाओ। और वो लोग ना एकदम वांगशू जो था वो एकदम थोड़ा गुस्से में कहा तुम मुझको क्या बोल रहे हो, तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो एक सर्वेंट के लिए, तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? और वांगीबो ना मौके में नहीं पता कौन हो। और उसने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो मेरा हस्बैंड है, तुमने किस तरह से उसको सर्वेंट कह दिया? और वो ना एकदम कामली बोल रहा था पर उसके वॉइस में ना एक ऑथोरिटी था। और उसने कहा निकल जाओ, हमारा डील कैंसिल हो चुका है और हाँ एकदम ही निकल जाओ और कोई आगे से तुम्हारे साथ कोई डील नहीं होगा। तो कहा तुम क्या कहना चाहते हो? और वांगीबो ने उसको बात कर फिर से और 2 बॉडीगार्ड्स को इन क्या कर लेके जाओ। 2 बॉडीगार्ड्स बाहर ही खड़े थे ना, तो वो आके एकदम वांगीबो को मतलब शाओ इसको ना लेके चले गए। और इमीडिएटली ना वो सिक्योरिटी गार्ड लेके चले गए। और उसने एकदम बोलते बोलते कहा तुम इसके बारे में ना बाद में पछताओगे। और वांगीबो ने शाहजहां से कहा तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ निकलोगे। और एकदम वो काम करना शुरू कर दिया। और वांगीबो ना धीरे धीरे वहाँ पे बस गेम्स खेलने लगा, कुछ टुक टाक करने लगा। और वो ना ऐसे करते स्नैक्स टाइम हो गया तो उसे भूख भी लगा था, तो वो बस लेटा हुआ था। तो वांगीबो ने बस अपने मैनेजर को मैसेज किया कि कुछ हेवी स्नैक्स मेरे रूम पे भेज दो। और दूसरी तरफ वो स्नैक्स लेके भी आ गए। और वो ना उसने थोड़ा सा वांगीबो को भी खिलाया, कुछ खुद भी खाया। और फिर ना वो धीरे धीरे वहाँ पे सो गया। तो अभी तक कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी कहानी कल बोलेंगे। और हाँ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।